बाबा के बाथरूम में लड़कियां 3-4 कन्याएं लीला के लाती थी, फिर उसके कपड़े पोंछती थी, उसको कच्चा पहनाती थी। बाबा के बेडरूम में लड़कियां कन्याओं के साथ रजाई में पहले तो बाबा सोया हुआ था, उसके चारों तरफ कन्याएं बैठी हुई थी। बाबा के प्रवचन में लड़कियां कन्याएं ये शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। बाबा की लेडी पार्टनर का सनसनीखेज खुलासा, बलात्कारी बाबा की पाप लीला। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, यह नाम है उस पाखंडी का जो अपने प्रवचनों में कभी कामशास्त्र का पाठ पढ़ाता है तो कभी महाप्रलय की भविष्यवाणी करता है। वो अपने आश्रम में रहने वाली भोली भाली लड़कियों के साथ रेप के आरोपों से घिरा है। उसके आश्रम में अबॉर्शन के खुलासे हो रहे हैं और अब पहली बार सामने आई है पापी वीरेंद्र देव दीक्षित की लेडी पार्टनर की कहानी। कन्याएं ये शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। पाखंडी वीरेंद्र देव दीक्षित ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की आड़ में चलने वाले आश्रम के अंदर पाप की दुनिया बसा रखी थी। एक ऐसी दुनिया जिसका भगवान वो खुद को बताता था। पाप की उस दुनिया में रहने वाली भोली भाली लड़कियों को वो गोपियां बताता था और खुद को कहता था कन्याओं का कन्हैया। बाप कहते हैं कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है, कन्याएं ही ज्यादा सरेंडर होती हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित के राजदारों का कहना है कि अपनी दुनिया में कभी वो कन्हैया बन जाता था तो कभी बन जाता था शिव बाबा, यानी भगवान शिव का अवतार। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पाप की दुनिया में वीरेंद्र देव दीक्षित की एक लेडी पार्टनर भी थी और उस लेडी पार्टनर का नाम था कमला दीक्षित। वो कमला दीक्षित जो कभी वीरेंद्र देव दीक्षित के साथ उसके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहा करती थी। वो कमला दीक्षित जो वीरेंद्र देव दीक्षित की सबसे करीबी और सबसे बड़ी राजदार मानी जाती थी। वो कमला दीक्षित जिसे वीरेंद्र देव दीक्षित ने दिया था जगदम्बा का नाम। उसकी वो छोटी एज में आ गई, जब वो उसको समझ ही नहीं थी। जब वो आई यहाँ देखने लगी, उसको भी ये अच्छा नहीं लगा माहौल, फिर हार के कब तक सहती। जब वो असहनीय स्टेज हो गई, छोड़ के उसने शादी कर ली। पापी बाबा के राजदारों की माने तो कमला दीक्षित नाम की वो महिला कई साल तक उसके साथ आश्रम में रही। वीरेंद्र देव दीक्षित के बाद आश्रम में उसी का हुक्म चलता था। यहाँ तक कि आश्रम में रहने वाली महिलाओं से जो शपथ पत्र और चिट्ठियां लिखवाई जाती थीं, उनमें भी बाबा की लेडी पार्टनर कमला दीक्षित का ही नाम होता था। उन शपथ पत्रों और चिट्ठियों में पाखंडी वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम शिव बाबा के तौर पर लिखा जाता था और कमला दीक्षित का नाम होता था जगदम्बा माता। तो ये खुद तो वो बन गया ना कि शिव जी बन गया, वो जगदम्बा बन गई, वो पार्वती बन गई ना। इसने खुद को शिव जी बताया, उसको पार्वती बताया। इसने ये भी कहा कि मुझे याद करो, कर्म भोग भोगो। कमला दीक्षित ने कहा इसकी तो आए दिन पत्नियां नई नई बनती हैं, मैं नहीं रहती इसके साथ। अय्याश बाबा के पुराने राजदारों की माने तो कमला नाम की वो महिला वीरेंद्र देव दीक्षित की एक महिला भक्त की बेटी थी। वीरेंद्र देव दीक्षित के साथ करीबी रिश्तों की वजह से ही कमला ने अपना नाम कमला दीक्षित कर लिया था। आश्रम में रहने वाली कुछ महिलाएं और लड़कियां तो कमला दीक्षित को वीरेंद्र देव दीक्षित की पत्नी समझती थी, लेकिन बाबा की अय्याशियों की वजह से उनके रिश्तों में दरार आ गई। बाबा की पूर्व शिष्या का दावा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित की हरकतों से तंग आकर आश्रम की जगदम्बा माता यानी कमला दीक्षित भी एक दिन बाबा का साथ छोड़कर चली गई। जगदम्बा माता यानी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की लेडी पार्टनर। आश्रम के राजदारों का दावा है कि बाबा ने उसके नाम पर कई प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, लेकिन आश्रम छोड़ने के बाद वो कहां गई ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल वो कहां है, किस हाल में है और उसकी प्रॉपर्टी का क्या हाल है और क्या हुआ उसकी प्रॉपर्टी का, यह भी एक राज है। ठीक वैसे ही जैसे खुद वीरेंद्र देव दीक्षित एक पहेली बना हुआ है, कोई नहीं जानता कि वो कहां छुपा है। पापी वीरेंद्र देव दीक्षित अंडरग्राउंड है, उसे कभी यहाँ तो कभी वहां ढूंढा जा रहा है।
कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाबा को जगह जगह ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो न जाने अपने किस गुप्त ठिकाने में जाकर छुप गया है। और इसी बीच बाबा के ही कुछ पुराने राजदारों ने एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो लड़कियों की आबरू से खेलता था, क्योंकि वो तो जैसे खिलवाड़ कर रहा था, जैसे लड़का लड़की के साथ करता है, इस तरीके से खिलवाड़ कर रहा था। सबको छू रहा था, सबको रजाई में से उखाड़ रहा था, उसके मुंह को छू रहा था। वो मैंने वहां पर हाल देखा। वो महिला भक्तों से बलात्कार करता था। कन्याओं के साथ रजाई में पहले तो बाबा सोया हुआ था, उसके चारों तरफ कन्याएं बैठी हुई थी। हजारों लड़कियां बनी बाबा की हवस की शिकार। फिर मैं चुप रही। मैंने कि भाई जब ये कन्या ही कुछ नहीं बोल रही तो हम क्या कर सकते हैं। अगर कन्या कुछ बोले तो हम आगे बढ़े। सुन लो अय्याश बाबा के अंडरवर्ल्ड की कहानी। कभी आज तक किसी को ना ज्ञान सुनाया, ना किसी कन्या को ले गए। हमने कहा हम खुद भागीदार नहीं बनेंगे इस पाप में। बाबा के राजदारों का ये खुलासा। ठीक है, अपनी कन्या को समर्पित कर दो। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं करूंगी अर्जिता मत। और ये भी सुना है मैंने तो हर दिन है ना 7-8 कन्याओं के साथ ये भी। बलात्कारी बाबा की पाप लीला। वीरेंद्र देव दीक्षित के राजदारों ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बाबा के राजदारों को अब डर है कि कहीं बाबा उनके ऊपर हमला ना करवा दे, इसलिए हम आपको इन लोगों के चेहरे नहीं दिखा रहे हैं। सुना रहे हैं तो सिर्फ बाबा की पाप लीला की वो कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की पाप लीला का पर्दाफाश करने वाली ये महिला करीब 20 साल से उसे जानती है। अय्याश बाबा के इस राजदार का कहना है कि ये धर्म, कर्म और आध्यात्म की बातों से प्रभावित होकर साल 1999 में दिल्ली के विजय विहार वाले आश्रम में आ गई थी, लेकिन वहां इसने अपनी नजरों से बाबा वीरेंद्र देव के पाप को देखा तो सन्न रह गई। कन्याएं पहनाती थी, 3-4 कन्याएं लीला के लाती थी, फिर उसके कपड़े पोंछती थी, उसको कच्छा पहनाती थी। वीरेंद्र देव दीक्षित के इस पूर्व भक्त का दावा है कि बाबा के बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हर जगह नाबालिग लड़कियां मौजूद रहती हैं। इस दौरान ये पाखंडी बाबा जब किसी लड़की के साथ खुलेआम अश्लील हरकतें करता था तो उस घिनौनी हरकत को भी धार्मिक क्रियाकलापों से जोड़ दिया जाता था। फिर कोई बहन बड़ी कहती थी अगर इसका कच्छा नीचे निकल भी जाए तो तुम देवभान में मत आना, क्या ही रही है क्या किया। दिल्ली के रहने वाली इस महिला की माने तो इसने एक नहीं बल्कि कई बार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को कुंवारी कन्याओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा था। कन्याओं को अपने जाल में फंसाने के लिए बाबा झूठ का ज्ञान देता था और धर्म कर्म की आड़ में उनके साथ करता था बलात्कार। क्योंकि वो तो जैसे खिलवाड़ कर रहा था, जैसे लड़का लड़की के साथ करता है, इस तरीके से खिलवाड़ कर रहा था। सबको छू रहा था, सबको रजाई में से उखाड़ रहा था, उसके मुंह को छू रहा था। वो मैंने वहां पर हाल देखा। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की इस पुरानी महिला भक्त का कहना है कि बाबा को जो लड़की पसंद आ जाती थी वो उसे कभी नहीं छोड़ता था। पाप का प्रवचन सुनाकर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर देता था और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। इसके लिए वो अश्लील साहित्य और सीडी का भी सहारा लेता था जिसमें इस पापी का डर्टी ज्ञान भरा होता था। तो ये खुद तो वो बन गया ना कि शिव जी बन गया, वो जगदम्बा बन गई, वो पार्वती बन गई ना। इसने खुद को शिव जी बताया, उसको पार्वती बताया। इसने ये भी कहा कि मुझे याद करो, कर्म भोग भोगो। सुना आपने? वीरेंद्र देव दीक्षित की पूर्व भक्त का दावा है कि आश्रम में बाबा की मालिश से लेकर उन्हें नहलाने तक का सारा काम कुंवारी कन्याएं ही करती थी। यहां तक कि उस पाखंडी को कपड़े भी लड़कियां ही पहनाती थी। लेकिन उसकी यह पाप कथा यही खत्म नहीं होती है। अब सुनिए उसके आश्रम से जुड़े एक और घिनौने राज की कहानी। खुद को बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की पुरानी अनुयायी बताने वाली इस महिला ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है।
खुलासा ये कि वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से चलता था अबॉर्शन का अड्डा। बाबा के इस राजदार की माने तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने वाली कोई लड़की बलात्कार के बाद जब गर्भवती हो जाती थी तो बाबा उसका जबरन अबॉर्शन करवा दिया करता था। उससे पहले जितने भी बच्चे हुए सब गिरा दिए गए। जो भी बच्चे वीरेंद्र देव के थे उनका अबॉर्शन करवा दिया था। कमला दीक्षित ने कहा इसकी तो आए दिन पत्नियां नई नई बनती हैं, मैं नहीं रहती इसके साथ। बलात्कारी वीरेंद्र देव दीक्षित की पाप लीला के गवाह रहे उसके राजदारों का दावा है कि दिल्ली वाले आश्रम में रहने वाली कई लड़कियों का जबरन अबॉर्शन करवाया गया था ताकि उसके पाप की कहानी कभी दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन बाबा की इस पूर्व भक्त ने खुलासा किया है कि बलात्कार की शिकार एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। एक भी थी इससे पहले, तो प्रेम कांता भी बाहर निकल गई थी इसकी बुराइयों के कारण, उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ था। इस महिला की माने तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को इस तरह गुमराह कर रखा है कि वो बलात्कार का शिकार बनने के बाद भी बाबा के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोल पाती। बाबा के इस पुरानी भक्त के मुताबिक इसने अपनी नजरों से कई बार बाबा को लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो इसकी सारी आस्था खत्म हो गई और फिर इसने वीरेंद्र देव के ज्ञान से तौबा कर ली। इसने हमेशा के लिए बाबा के आश्रम में जाना छोड़ दिया। देखो इन बातों का तो मुझे पहले से ही पता था लेकिन मेरे से छूट नहीं रहा था। छूटा तब मैंने दूसरा ज्ञान लिया, लेकिन मेरे को साफ मालूम था। इस अय्याश बाबा की हर मुमकिन कोशिश रहती थी कि उसकी पाप की कहानियां हमेशा उसकी काली दुनिया में ही दफन रहें। हर बार वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहता था, लेकिन आश्रम से जुड़े लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बार बाबा के तमाम घिनौने राज बेपर्दा हो गए। पहली बार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वो सच सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। बाबा के पाप लोक को बेहद नजदीक से देखने वाले उसके राजदारों ने इस पाखंडी का वो चेहरा बेनकाब किया है जिसने सभी को सन्न कर दिया है। बाबा के बाथरूम में लड़कियां 3-4 कन्याएं नीला के लाती थी, फिर उसके कपड़े पोंछती थी, उसको कच्छा पहनाती थी। बाबा के बेडरूम में लड़कियां कन्याओं के साथ रजाई में पहले तो बाबा सोया हुआ था, उसके चारों तरफ कन्याएं बैठी हुई थी। बाबा के प्रवचन में लड़कियां कन्याएं ये शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। बाबा की लेडी पार्टनर का सनसनीखेज खुलासा, बलात्कारी बाबा की पाप लीला। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद पापी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहां छुपा है यह किसी को नहीं मालूम। पुलिस बाबा को हर जगह ढूंढ रही है और इसी दौरान कैमरे के सामने आए हैं बाबा के ही कुछ पुराने भक्त। इन लोगों ने बाबा के बारे में जो खुलासा किया है उसकी कहानी बेहद डरावनी है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, वो बाबा जो कुंवारी कन्याओं को समर्पण का उपदेश देता था। कन्याएं ये शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। धर्म कर्म की आड़ में लड़कियों से बलात्कार करने वाले इस बाबा की करतूतों का एबीपी न्यूज ने जब से खुलासा किया है, बाबा गायब हो गया है। पकड़े जाने के डर से बाबा न जाने कहां छुप गया है। तहकीकात के दौरान हर रोज हो रहे हैं बाबा के अय्याशी के अड्डों के खुलासे। हर रोज पुलिस अलग अलग शहरों में स्थित बाबा के ठिकानों पर मार रही है छापा। दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, फर्रुखाबाद, सतना और बांदा के बाद अब आगरा में भी पुलिस ने बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर छापा मारा है, लेकिन बाबा लापता है। पुलिस बाबा को ढूंढ रही है।
छानबीन के दौरान बाबा के ही पुराने भक्त उसकी करतूतों को बेनकाब कर रहे हैं। और अब जरा सुनिए इस दंपति की कहानी। इनका दावा है कि ये 20 सालों तक बाबा से जुड़े रहे, लेकिन जब इन्होंने अपनी नजरों से बाबा के पाप को देखा तो बाबा से तौबा कर ली। बने तो उन्होंने कहा नहीं जी, कोई आंख की दृष्टि से शुद्ध हो जाता है, कोई शारीरिक संबंध से शुद्ध हो जाता है। जैसे संबंध जोड़ेंगे तो सारी उम्र उसको संबंध याद रहेगी, तो परमात्मा की याद बनी रहेगी, तो इसलिए वो पवित्र हो जाएगा। कभी आज तक किसी को ना ज्ञान सुनाया, ना किसी कन्या को ले गए। हमने कहा हम खुद भागीदार नहीं बनेंगे इस पाप में। इस दंपति की माने तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की बुरी नजर इनकी बेटी पर भी थी। बाबा ने इनकी बेटी को भी आश्रम में सेवा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अय्याश बाबा वीरेंद्र देव के पापों के इस खुलासे के बाद बाबा के ये भक्त भी यही चाहते हैं कि वीरेंद्र देव को मिले उसके करतूतों की सजा। सनसनी के लिए अंजलि सिंह की रिपोर्ट। सनसनी आपकी मददगार है, आपके साथ है सनसनी। अगर कोई गुनाह या गुनहगार आपकी दहलीज पर दस्तक देता है तो आप चुप मत बैठिए, अपना फोन उठाएं और सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।